अगली खबर कल की बड़ी खबर थी, ये बात होनी चाहिए इस पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ऐप चलाने वाली कंपनी मेटा ने भारत सरकार से माफी मांगी है। भारत सरकार ने तो बताया कि खुद इस कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वाले वीडियो को कई घंटों तक हटा देने के लिए मेटा की ओर से माफी मांगी गई और कहा गया कि इस एल्गोरिथम की वजह से गलती से वीडियो हट गया था। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने चाइल्ड पॉर्न, डीप फेक कॉन्टेंट और कंटेंट मॉडरेशन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से कल मुलाकात की थी, जहां मार्क जुकरबर्ग का लिखित माफीनामा उन्हें सौंपा गया। मेटा ने यह भी माना कि कुछ खास तरीके के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया। कंपनी ने इस कंटेंट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भविष्य में मेटा अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखेगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। दरअसल जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हजारों डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हुए थे और एआई कंटेंट को पोस्ट करके कई अफवाहें फैलाई गई थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, उसे भी कई घंटों के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। कुछ देर के बाद इस वीडियो को रिस्टोर किया गया था। आईटी मिनिस्ट्री ने इस रवैये पर मार्क जुकरबर्ग को अल्टीमेटम देकर 3 दिनों के अंदर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने को कहा था और अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी इनको एक बार फिर जो है बुलाया जाएगा और उनसे दोबारा कुछ और सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। सर, इसमें बड़ी खबर यह है कि सरकार के कहने पर, संसदीय समिति के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। माफी तो उन्हें तुरंत मांग लेनी चाहिए थी जब पॉइंट आउट हो गया था पीएम का वीडियो वाली बात। भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को गलती से, यदि मान लीजिए टेक्निकल गलती हो सकती है कि हो गई होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा, तो तुरंत उनको, जुकरबर्ग को या जो भी लोग उसको देख रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, उसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो इसकी बड़ी खबर ये नहीं है कि माफ़ी मांगी उन्होंने। आप कह रहे हैं अपने आप क्यों नहीं मांगी? अपने आप क्यों नहीं मांगी, और फिर इस पर सरकार को कोई एक्शन भी लेना चाहिए था। मैं बार बार देखता हूँ कि सरकार, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, इससे पहले एक्स का मामला भी आया था, ट्विटर का भी मामला आया था, जुकरबर्ग का मामला ये आया है, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करने में या तो हिचकिचाती है या नहीं कर पाती है, हुआ नहीं है। तो ये गंभीर मसला, मैं इसको गंभीर मसला मानता हूँ। दूसरा जो जिस पर उन्होंने कहा है वो और भी गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री का वीडियो तो 2 घंटे में, 3 घंटे में रेस्टोर हो गया, वो ठीक बात है। जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर और तमाम तरीके की चीजें पैसे देकर के कंटेंट को प्रमोट करना, उसको कह रहा हूं कि वो उस कंटेंट को पैसा देके प्रमोट किया जा रहा है, ये तो बहुत गंभीर मसला है। तो इस पर तो उनको, सरकार को वार्निंग देनी चाहिए कि भाई इसको बंद कर देंगे तुम्हारी दुकान को, यदि ऐसा हुआ तो। मैंने हाल की जितना पढ़ा है कि ये जो पैसे देकर कंटेंट प्रमोट करने वाली बात है, ये प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई बात नहीं है। प्रोटेस्ट नहीं, मैं कह रहा हूं इससे जुड़ी बात है, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाली। इसीलिए मैं कह रहा हूं चाइल्ड सेक्सुअल, तो वो तो ज्यादा गंभीर मसला है। बिल्कुल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर ऐसे लोग हैं जो पैसे देकर ये कंटेंट प्रमोट करवा रहे हैं। नहीं तो उससे बहुत पैसा बहुत आता है ना, उसके विजुअल, इसको वो व्यूज परोसने वाले भी हैं और उसके ग्राहक भी हैं। तो इसलिए वो बड़ा मसला है। तो वो मुझे इससे भी ज्यादा गंभीर मसला लेता है और उस पर सरकार को और ज्यादा कड़ा रुख अपनाना चाहिए। चलें सर, देखिए अभी तो एक बार और इनको बुलाया जाएगा।